चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रत्तुप्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणमृषामेह। बोलिए श्री संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 8वां और अंतिम शील पाहुड़ चल रहा है। शील का क्या महत्व है, शील क्या होता है, शील क्यों जरूरी है, इत्यादि बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 29 और 30। दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। शील के बिना मोक्ष संभव नहीं, ऐसा कुछ आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 29। उच्चारण। सुणहाण सुणहाण, गद्दहाण गद्दहाण, आधा द पूरा द, गद्दहाण। य गो पशु पशु, महिलाण महिलाण, गो पशु महिलाण। दीसदे दीसदे, मोक्षो, आधा क ख, मोक्षो मोक्षो। जे जे, शोधन्ति शोधन्ति। चौत्थम, आधा त थ, चौत्थम चौत्थम। पिच्छिज्जन्ता, आधा च छ, आधा ज पूरा ज, पिच्छिज्जन्ता पिच्छिज्जन्ता। जणेहि जणेहि, सव्वेहि, आधा व पूरा व, सव्वेहि। सुणहाण गद्दहाण य, सुणहाण गद्दहाण य। गोपशु महिलाण दीसदे मोक्षो, गोपशु महिलाण दीसदे मोक्षो। जे शोधन्ति चौत्थम, जे शोधन्ति चौत्थम। पिच्छिज्जन्ता जणेहि सव्वेहिं, पिच्छिज्जन्ता जणेहि सव्वेहिं। बहुत अच्छी गाथा। मोक्ष किसको मिलता है? अलग टाइप से यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाकर। सुणहाण सुणहाण, सुणह सुणह, सुणह का अर्थ है शुनक, शुनक का अर्थ है श्वान, श्वान यानी कुत्ता, डॉग, कुत्ता, कुत्तों के लिए। सुणहाण, कुत्तों के लिए। गद्दहाण, गद्दह, गदर्भ, गधा, इंग्लिश में कहते हैं डंकी, गधा, गधों के लिए। सुणहाण, श्वानों के लिए, कुत्तों के लिए। गद्दहाण, गधों के लिए। यह और गो पशु महिलाण, गो गाय, पशु
पशु, अन्य जो भी पशु हैं, अन्य जो भी जानवर हैं, महिला और महिलाओं के लिए, श्वानों के लिए, गधों के लिए, गो गाय, पशु, महिलाओं के लिए। दीसदे देखा जाता है, दीसदे देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मोक्षो, मोक्ष। यहाँ किम, क्या, यह लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क स्पष्ट है। क्या श्वानों को, गधों को, गाय, पशु, महिलाओं को मोक्षो, मोक्ष दीसदे देखा जाता है? क्या इनको मोक्ष देखा जाता है? क्या इनको मुक्ति की प्राप्ति होते हुए देखा जाता है? नीचे लिखा हुआ है, किसको मोक्ष होता है वो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ऊपर ये लिखा है, क्या कभी किसी श्वान को मोक्ष जाते देखा है? क्या किसी गधे को मोक्ष जाते देखा है? क्या किसी गाय को मोक्ष जाते देखा है? दिखाई देती है? क्या किसी पशु के लिए मोक्ष दिखाई देता है, मोक्ष होते हुए देखा जाता है? महिलाओं को भी क्या मोक्ष जाते हुए देखा जाता है? नहीं देखा जाता। ये कितना भी कुछ भी कर लें, इनको मोक्ष संभव नहीं है। आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, इनको मोक्ष जाते नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? शील नहीं है। शील का पालन क्या श्वान कर रहा है, क्या गाय कर रही है, क्या पशु कर रहे हैं? महिलाएं भी पूर्ण रूप से शील का पालन नहीं कर सकती हैं। आर्यिका भी बन जाएं तो भी पूर्ण रूप से 5 महाव्रत तो नहीं हैं, उपचार से हैं, क्योंकि उनकी पर्यायगत मर्यादा है, उस मर्यादा को वो छोड़ नहीं सकती हैं, पूर्ण रूप से परिग्रह वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती हैं। इस दृष्टि से पूर्णशील नहीं है, जितना वो पालन कर सकती हैं उतना ही पर्याप्त मान लिया जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। पूर्ण रूप से शील नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं। अब किसको होता है मोक्ष? नीचे जे, जो महापुरुष शोधन्ति साधते हैं, शोधन्ति साधते हैं। किसको साधते हैं, किसकी साधना करते हैं? चौथम, चतुर्थ, चौथे पुरुषार्थ की साधना करते हैं। चौथम, चतुर्थ, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ। जो चौथम, चौथे पुरुषार्थ को शोधन्ति साधते हैं, वे पिच्छित जनता देखे जाते हैं। पिच्छित जनता देखे जाते हैं, मोक्ष जाते हुए देखे जाते हैं, पिच्छित जनता देखे जाते हैं। यहाँ पिच्छित जंत ये वर्तमान कृदंत है, जाते हुए देखे जाते हैं। पिच्छ देखना क्रिया है, पिच्छ का अर्थ है देखना। पिच्छित जनता देखे जाते हैं। किसके द्वारा देखे जाते हैं? जने ही, जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सवे ही, सभी जनों के द्वारा, सभी जनों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा वे चौथे पुरुषार्थ को साधते हैं। जो चौथे पुरुषार्थ को साधते हैं, वे सभी जनों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा मोक्ष जाते हुए पिच्छित जनता देखे जाते हैं। पिच्छित जनता देखे जाते हैं, मोक्ष जाते हुए देखे जाते हैं। कौन?
जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं वे ही तो मोक्ष जाते हुए देखे जाएंगे। कोई श्वान, कोई गधा, कोई पशु मोक्ष नहीं देखा जाता, इनके लिए मोक्ष नहीं देखा जाता, इनको मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि ये शील का पालन नहीं करते हैं। रत्नत्रय इनके पास नहीं है। सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक दर्शन है तो थोड़ा बहुत ज्ञान जो भी है वो सब सम्यक ज्ञान भी है, वो भी हो सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, शील नहीं हो सकता। पंचम गुण स्थान तक बन सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए जो अनिवार्य है मुनि मुद्रा, छठवां सातवां गुण स्थान, वो नहीं हो सकता है। और जब तक मुनि नहीं बनते, जब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ते, तो मोक्ष होगा कैसे? नहीं हो सकता। ये गाथा एकदम स्पष्ट कह रही है। यहाँ पर शोधंती चौथम, इसके स्थान पर शोधंती का अर्थ यदि लगाया जाए शोधन करते हैं, और चौथम का अर्थ लगाया जाए, चौथम के स्थान पर किया जाए चौक, चौकम, चतुष्क, चतुष्क को शोधते हैं, चार कषायों को शोधन करते हैं, चार कषायों को समाप्त करते हैं, तो ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है शोधंती चौथम, चौथे पुरुषार्थ का शोधन करते हैं, साधना करते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ लिया जा सकता है। यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, दिगंबर जैन परंपरा में महिलाओं की मुक्ति पूर्ण रूप से निषिद्ध है। ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, महिलाण शब्द दे दिया गया, महिलाओं के लिए मोक्षो दीस दे। क्या महिलाओं के लिए मोक्ष देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि दिगंबर जैन परंपरा में महिलाओं के लिए मुक्ति की बात नहीं है। महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं मोक्ष मार्ग में, अपना स्त्री पर्याय से जितना आगे बढ़ सकती हैं उतना तो बढ़ सकती हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए अगले भव में उन्हें पुरुष बनकर ही फिर अपना कल्याण करना होगा। पशु हैं वो भी देशव्रती तो हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता, उन्हें भी अगले भव में पुरुष बनके, मनुष्य बनके, पुरुष बनके ही मुनि मार्ग में आकर, मोक्ष मार्ग में आकर मोक्ष मिल सकता है। डायरेक्ट इन पर्यायों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया है। अब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सुणहाण, गद्दहाण, गो पशु महिलाण, इन सभी में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। य अव्यय है। दी सदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मोक्षो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जे पिच्छिज्जनता, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। पिच्छिज्जनता यह वर्तमान कृदंत है। शोधंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। चौथम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जणेहि, सव्वेहिम, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। विभक्तियां अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। श्वानों के लिए, गधों के लिए, गाय, पशु और महिलाओं के लिए क्या मोक्ष देखा जाता है? नहीं देखा जाता। जो चतुर्थ पुरुषार्थ को
साधते हैं वे महापुरुष सभी लोगों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं, देखे गए, देखे जाते हैं। बहुत अच्छी ये गाथा एकदम स्पष्ट कर रही है कि मोक्ष तो उसे ही मिलेगा जो शील का पालन करेगा। जो शील का पालन करने में असमर्थ है उनका मोक्ष नहीं होता है, और ये सबको दिखाई देता है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। शील की महिमा और अधिक मात्रा में प्रकट की जा रही है। गाथा क्रमांक 30। उच्चारण। जय जय विषय लोल एहिम, विषय लोल एहिम राणी राणी हविज हविज आधा ज पूरा ज हविज साहिदो साहिदो मोक्षो आधा क ख मोक्षो तो सो सच्चई पुत्तो आधा च पूरा च सच्चई पुत्तो आधा ता पूरा ता सच्चई पुत्तो 10 पुव्वियो आधा वा पूरा वा 10 पुव्वियो वि किम गदो गदो नरयम नरयम जय विषय लोल एहिम, जय विषय लोल एहिम राणी ही हविज साहिदो मोक्षो, राणी ही हविज साहिदो मोक्षो तो सो सच्चई पुत्तो, तो सो सच्चई पुत्तो 10 पुव्वियो विकिम गदो नरयम, 10 पुव्वियो विकिम गदो नरयम। यहां पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नात्मक ढंग से कहा गया है। 10 पुव्वियो विकिम गदो नरयम, किम क्यों, गदो गया, नरयम नरक क्यों गया नरक। 10 पुव्वियो भी 10 पूर्वी भी, 10 पुव्वियो 10 पूर्वी 10 पूर्वों का ज्ञाता भी 10 पूर्वों का ज्ञाता भी किम क्यों गदो गया नरयम नरक। 10 पूर्वों का ज्ञाता होते हुए भी क्यों गया नरक। कौन। सो वह सच्चई पुत्तो सात्यकी पुत्र, सात्यकी पुत्र रुद्र, सात्यकी पुत्र नाम का रुद्र जो कि 10 पुव्वियो 10 पूर्वी था, 10 पूर्वों का ज्ञाता था। 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं। इनमें से 11 अंग और 10 पूर्वों का जो ज्ञाता था, 11 अंग और 10 पूर्वों को जानने वाला था, ऐसा सच्चई पुत्तो सात्यकी पुत्र नाम का रुद्र किम क्यों नरयम गदो नरक को गया। नरक क्यों गया। इतना ज्ञानी था फिर नरक क्यों गया। इतना ज्ञानी था फिर नरक क्यों गया। उत्तर ऊपर वाली लाइन में से देखेंगे अपन। जय यदि, जय यदि विषय लोल एहिम, विषय विषय लोल एहिम लोल विषयों में जो लोल यानी लंपट हैं,
विषयों में लंपटों के द्वारा, जय यदि पंचेंद्रिय के विषयों में जो लंपट हैं उनके द्वारा, विषय लोल एहि, विषयों में लोल, विषयों में लंपटों के द्वारा, राणी ही, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानियों के द्वारा, ज्ञानी तो हैं लेकिन विषय लोल ही, विषयों में लंपट भी हैं। ज्ञानी तो हैं लेकिन विषय लोलय ही, पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट हैं, ऐसों के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हविज होता है। जय लगा हुआ है। यदि, यदि विषय लोलहीणाणी ही, विषयों में लोल ज्ञानियों के द्वारा, विषयों में लंपट ज्ञानियों के द्वारा हविज होता है। साहिदो, साधित, साधित होता है। क्या? मोक्षो, मोक्ष। यदि विषयों में लंपट ज्ञानियों के द्वारा मोक्षो साहिदो हवेज्य, मोक्ष साधित होता है, हविज्य होता है, साधितो, साधित, मोक्षो साहिदो हविज्य, मोक्ष साधित होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। लंपटी, विषय लंपटी ज्ञानियों के द्वारा भी यदि मोक्ष साधित होता है, मोक्ष की साधना होती है, तो शब्द भी मिला है। जय यदि तो सो वह सच्चई पुत्रो, सात्यकी पुत्र, 10 पुव्वियों, 10 पूर्वी भी, 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञाता भी, किम क्यों, नरेयम गदो, नरक क्यों गया? ज्ञानी तो था, विषयों में लंपटी था, नरक क्यों गया? नरक इसीलिए गया क्योंकि विषयों में लंपटी था, विषयों में लंपटी था इसलिए नरक गया। ज्ञानी होते हुए भी विषयों में लंपटी था इसलिए नरक गया। मोक्ष तो उनका भी देखा जाता है जिनके पास ज्ञान बहुत अल्प मात्रा में है। अष्ट प्रवचन मात्रिका, इतना मात्र ज्ञान होने पर भी शिवभूति मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन जो विषयों में लंपटी है वो चाहे 10 पूर्व का ज्ञाता ही क्यों ना हो, उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं, वो तो नरक ही जाएगा। बहुत बड़ी गाथा है ये। यहाँ पर सच्चई पुत्रो, यह नाम भी दिया है, सात्विकी पुत्र नाम का रुद्र। इसकी कथा जिन्हें मालूम होगी वो समझ सकते हैं। यह सात्विकी पुत्र नाम का रुद्र बचपन से ही ऐसा था, वस्त्र ही नहीं पहने थे। ऐसी जगह आर्यिकाओं के संग में इसका लालन पालन हुआ था। जीवन भर वस्त्र ही नहीं पहने, 8 वर्ष का होते ही दीक्षा ले ली, उग्र तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन 10 पूर्वों का ज्ञान होते ही उसने विद्याओं को स्वीकार कर लिया और विषयों में लंपट हो गया। फिर उसने जो जो अत्याचार किए, जो जो कुछ किया, वो सब इस कारण से नरक गया। विषयों में लंपटी होने वाला जो ज्ञानी है वह मोक्ष को साधेगा। अगर साधेगा, मोक्ष की साधना कर लेगा, तो फिर ये सात्विकी पुत्र रुद्र को तो मोक्ष हो जाना था, वो फिर क्यों नरक चला गया? ऐसा तर्क यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी ने दिया है और स्पष्ट कहा है। सच्चई पुत्रों के स्थान पर कई जगह सुरत पुत्तो भी लिखा हुआ है। इसका अर्थ जो रुद्र की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं वो इसका अर्थ लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। विषयों में जो लंपटी है ऐसा ज्ञानी यदि मोक्ष की साधना करता है तो इनको तो मोक्ष हो ही जाना चाहिए था, फिर नरक क्यों चला गया? इससे स्पष्ट कह दिया गया है
कि ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, मोक्ष तो विषयों का त्याग करने से ही होगा, शील से ही होगा। विषयों में लंपटी बने रहेंगे, कितना भी ज्ञान हो जाए, काम होने वाला नहीं है। ऐसा एकदम स्पष्ट यहाँ पर उदाहरण सहित आचार्य कुंकुम स्वामी ने कह दिया है। ज्ञान की महिमा नहीं, शील की महिमा है, विषयों के त्याग की महिमा है, वैराग्य की महिमा है, मोक्ष मार्ग की महिमा है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जय, तो, वी, ये सभी अव्यय हैं। विषयलोलैहि, विषयलोलैहिं णाणीः, ये दोनों तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। हविज्ज, इसमें आधा ज और ज, ये वाला जो प्रत्यय लगा हुआ है, इसका प्रयोग वर्तमान काल में सभी पुरुषों में, सभी वचनों में किया जा सकता है। यहाँ पर लेकिन इसका अर्थ वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में है। साहिदो, मोक्षो, सो, सच्चई पुत्तो, दसपुवियो, किम, गदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। गदो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। नरयम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि विषयों में लंपट ज्ञानियों के द्वारा मोक्ष साधा जाता है तो वह सात्यकी पुत्र नाम का रुद्र 10 पूर्वों का ज्ञाता होता हुआ भी नरक क्यों गया, ज्ञानी होते हुए भी नरक क्यों गया। बहुत अच्छी ये गाथा हमारे लिए स्पष्ट कर रही है कि ज्ञान से अधिक महत्व शील का है। शील के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं। बहुत अच्छी गाथाएं और आगे आने वाली हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द समझने को मिल रहा है, आचार्य कुंकुम स्वामी के भावों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। हम सभी बड़े आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को, परिचितों को भी इस स्वाध्याय से जोड़ें। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।